नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। जानकारी ये है मित्रों कि किसी भी साधना को करके हमको दो चीज़ें प्राप्त होती हैं मित्रों। इस बात को ध्यान रखना। हम चाहे कोई भी मंत्र साधना करें या फिर तंत्र साधना करें या फिर यंत्र साधना करें या फिर हम वाम मार्ग की साधना करें या फिर दक्षिण मार्ग की साधना करें और या फिर भक्ति करें, तो हमें दो चीज़ मिलती हैं। वो ये है, पहली चीज़ तो मिलती है हमें सफलता जीवन में, और दूसरी चीज़ मिलती है अहंकार। अहंकार हर साधना में मिलता है हमको, और साधना के साथ साथ अहंकार चलता है। इस बात को याद रखना मित्रों हमेशा कि साधना जहाँ हमारी सफल होने लगती है हमें अभिमान जागने लगता है, और जो उस अभिमान को पचा जाता है वो जीवन में जल्दी सफल हो जाता है। और जो अपने जीवन में अभिमान को नहीं पचा पाता है या फिर अहंकार के वशीभूत होकर और उसका प्रदर्शन करने लगता है और ये कहने लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं वो कर सकता हूँ, तो वो बहुत बड़े भ्रम में जीता है। वो साधक कह लो या फिर उस व्यक्ति को कह लो, वो बहुत बड़े भ्रम में जीता है और बहुत बड़ी गलतफहमी में जीता है। वो ये सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और जबकि सच्चाई ये है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो शक्ति सारे काम करती है। और वो ये कहने पे वो कभी इस बात पे गौर नहीं करता है कि इस काम को कर कौन रहा है। उसका श्रेय वो खुद लेना चाहता है। ये बात हो सकती है मित्रों कि आपने शक्ति को साधा हो, ये ठीक है कि आपने शक्ति को किसी को भी साधा है, किसी मंत्र को भी साधा हो। मित्रों मैं 4 बार असफल हो चुका हूँ मैं अपने जीवन में, इस बात को याद रखना। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे साथ में गुरु थे। मैंने जब जब गलती की मैंने दंड भी भुगता, और बड़ा लंबा लंबा दंड भुगता। हमसे शक्ति कोसों दूर हो जाती है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर सकते हैं, यदि हम भक्ति करते हैं तो ईश्वर के बल पे कुछ कर सकते हैं, और यदि हम कोई मंत्र साधना कर सकते हैं तो उस शक्ति के बल पे कर सकते हैं, और यदि हम कोई तंत्र यंत्र साधना करते हैं तो उस यंत्र के बल पे हम कुछ कर सकते हैं। हमको ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हम किसी और के जरिए कर पाते हैं। तो अहंकार को पचाना मित्रों जीवन में सफलता की पहली कुंजी है। और जो अहंकार को पचा जाता है या फिर जो अभिमान को पचा जाता है और जो सरल हो जाता है, जिसमें कुछ देने की भावना होती है, तो मित्रों वो जीवन में जल्दी सफल हो जाता है और वो आगे भी पहुंच जाता है बहुत अपने जीवन में। तो मित्रों इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये हर साधना के लक्षण हैं दो, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मित्रों। क्योंकि अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि जिसको देख पाना संभव नहीं है इन आँखों आँखों से। ये केवल वही लोग जानते हैं जो लोग एक अच्छे खासे साधक हैं, या फिर जो जीवन में अपने काफ़ी अनुभव कर चुके हों या फिर प्रैक्टिकल कर चुके हों। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि किसी भी साधना में सबसे पहली अनिवार्य शर्त होती है गुप्तता। और साधना में ही गुप्तता की अनिवार्यता नहीं होती। हम जीवन को किसी भी योजना को अंजाम देना चाहते हैं तो उस सभी योजनाओं में गुप्तता एक बहुत अहम बिंदु होता है मित्रों। तो किसी भी योजना को यदि हमें सफल करना है तो सबसे पहले उसकी गुप्तता बनाए रखो, और इस बात पे अपने फोकस को रखो कि हमें जब हम सफल होते हैं तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग खुद आके कहते हैं कि हाँ तुम अच्छे व्यक्ति हो या फिर अच्छे सफल कारीगर हो या फिर अच्छे एक बिजनेसमैन हो। क्योंकि तरक्की, कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि नाम काम का मोहताज होता है। यदि हम काम करने पे अपना ध्यान सारा फोकस लगा देंगे तो नाम स्वतः ही हो जाएगा। नाम किसी का मोहताज नहीं है, नाम काम का मोहताज है। यदि हम काम करेंगे तो अपने आप नाम हमारा हो जाएगा, हमें श्रेय भी मिलेगा और हमें सम्मान भी मिलेगा और हमें सिद्धि भी प्राप्त होगी। सिद्धि केवल एक ही चीज़ की नहीं है कि हमने तंत्र मंत्र की कोई सिद्धि कर ली मित्रों। तो मित्रों इस चीज़ पे याद रखना है, इस चीज़ को मेरी, कि नाम जो होता है वो काम का मोहताज होता है। यदि हम काम करेंगे तो हमें नाम का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, नाम हमारा स्वतः ही हो जाएगा, हमें कहनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो लोग मूर्ख होते हैं जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं। ऐसा शोभा नहीं देता है। बड़ाई उसे कहते हैं जो लोग दूसरे करें और नाम दूसरे करें और दूसरे सम्मान दें, दूसरे इज्जत दें। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि साधना में और या फिर जीवन में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले गुप्तता बनाए रखना सीखो। और दूसरी बात कि
किसी भी चीज़ को, अहंकार को पचाना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा सा मिल जाता है तो बहुत उछलने लगते हैं, तो ऐसा ये मूर्खता होती है और वो गिर जाते हैं। क्योंकि ठीक है मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। समझदार आदमी सारे को समझता है और यही कहूँगा कि आप सफल हों जीवन में। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।